हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू आवर चैनल JMDI एकेडमी। आज हमारे साथ है यतिन छेत्री। यतिन, कहाँ से हैं आप? सर मैं देहरादून से हूँ, उत्तराखंड। ओके, और स्कूलिंग कहाँ से हुई है? स्कूलिंग हुई है APS बीरपुर। सुपर, देहरादून से आप हैं, यस सर। APS बीरपुर में स्कूलिंग हुई है आपकी। यस सर। तो देहरादून के बच्चे ही जब सेलेक्ट होता है तो हमें और भी अच्छा लगता है। कौन सी कंपनी में आपका सिलेक्शन हुआ सर सिम्स, स्पॉन्सर्ड बाय ESM है? शिपिंग ग्रेट कॉर्पोरेशन। ग्रेट। तो जब आपका सिलेक्शन हुआ, आपने फैमिली को बताया अपनी, उनका क्या रिएक्शन था? यस सर। मेरी माँ ने तो सीधा बोला कुछ मत सोच, पैसे भर, निकल यहाँ से। अच्छा। और वो अंदर से अपनी भी खुशी आती है। उसमें क्या होता है कि सर से बात की मैंने, पंकज सर से, क्योंकि एक तो आपको ऑथेंटिकेशन चाहिए। अब हमें तो पता नहीं ना कि भाई यही यही ट्रस्टेड है कि नहीं। तो पंकज सर के थ्रू हमें पता चला, तो आई जस्ट पेड माई फीस, सीट बुक चलो, एंड। दैट्स ग्रेट। सिलेक्शन हो गया तो कितना टाइम लगा आपको? कितना JMDI एकेडमी में कितना टाइम से? सर JMD एकेडमी मैंने जुलाई में ज्वाइन की थी, ग्रेट। तब से अब तक हूँ मैं साथ में। तो इसी ईयर आपका 12th पास आउट हुआ? यस सर, इसी आपने साल जुलाई में ज्वाइन जुलाई किया में ज्वाइन किया। एंड अभी सिलेक्शन भी हो गया। यस सुपर। सर। तो जो आपका एक्सपीरियंस रहा विदिन 6 मंथ्स, थोड़ा शेयर कीजिए प्लीज। सर 6 मंथ्स बहुत अप्स एंड डाउन देखे। पहले तो आया, मैं खुश हो गया पहले दिन। फर्स्ट डे ऑफ माय लाइफ इन JMDI, पहले दिन हुआ था फन सैटरडे। फन सैटरडे। उसमें हुआ था रुद्रा सर से मुलाकात। ओके। जो सर इतने बढ़िया वो हैं टीचर, उनके साथ मतलब एक लेसन भी मिलता है कि अपनी लाइफ जियो, सही से जियो। हर ग्रेट। उसमें वो मिला। एंड ऑल द टीचर्स वर फैब, सब रुद्रा उसमें। सर आपको अंदर से आपका किड जिंदा रखते हैं यस हमेशा, सर, हैं? रुद्रा सर तो चलो, दैट्स सुपर। उन्होंने अभी बीच में स्टार्ट भी किया था पढ़ाना डिफरेंट स्टाइल से। मतलब उससे बहुत बूस्ट मिला सेल्फ कॉन्फिडेंस परफेक्ट। में, और कॉन्फिडेंस आया, और फिर कम्युनिकेशन और चलती रही साथ में। तो और ओवरऑल सब इम्प्रूव होता गया टाइम टू टाइम। और अभी तक मुझे याद है वो प्रणीत सर आए अचानक, मुझे उठाया, मेरे से कुछ फॉर्मूले पूछे, मैं बिल्कुल बता नहीं पाया। और वो वहाँ से टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि लगा लो 2 मंथ्स हो गए थे मुझे यहाँ पे। मैं उनका एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा, उसमें मेरा स्टीम वो हो गया, भाई कैसे नहीं दे पाया, मैं 2 महीने से यहाँ हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसके बाद वो टर्निंग पॉइंट था। फिर मैंने भी अपने आप को अकेडमिकली बहुत इम्प्रूव किया उसके बाद। देन आई क्लियर्ड दिस। परफेक्ट। देखो, आप ही की बात से एक अच्छी बात निकल के आई दैट आप 2 महीने से यहाँ आते मेहनत कर रहे थे। मेहनत कर रहे थे बट मुद्दा वो नहीं है यार कि आपने सिर्फ यहाँ पे मेहनत करी। यस सर। जब आप घर पे गए, इसके बाद आपकी अपनी प्रैक्टिस भी तो बहुत मायने रखती है। यस सर। पर वो जो टर्निंग पॉइंट था, जब सर ने पूछा, वो सर बहुत ने इंपॉर्टेंट होता है कहीं ना कहीं। यस सर। जब सर ने पूछा तो आपको पता लगा, फिर आपने और एक्स्ट्रा और मेहनत स्टार्ट एक्स्ट्रा। करी, तब आप जाके और क्लियर हो गया। वीडियो स्टार्ट होने से पहले बताया बहुत अच्छी बात है, सिलेक्शन हो गया, बट इसने बोला नहीं सर, मैंने पहले कहीं और भी ट्राई किया था बिफोर दिस। तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। सो यहाँ आने से पहले मैंने एक कंपनी में ट्राई किया था। उसमें इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद उसमें क्या हुआ, मेरा कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था। मैं अपना आइडिया जो था, मेरा आइडियोलॉजी, वो इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाया। उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसके बाद मुझे पता था, हाँ IMU CET के टाइम मुझे JMDI के बारे में पता चला। JMDI के बारे में जब पता चला, तब तो मुझे ये नहीं था, तब ये था कि भाई अब इंटरव्यू आ रहा है, उसकी प्रैक्टिस करता हूँ। तो उसमें नहीं निकल पाया। तो मुझे पता था भाई मुझे जाना तो मर्चेंट नेवी में ही है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ आया, एडमिशन लिया, और अपना ये जर्नी स्टार्ट की, और आज हो चुका है मेरा चलो, सिलेक्शन। दैट्स ग्रेट। तो इस बीच कोई फेवरेट टीचर आदित्य सर के अलावा? सर फेवरेट टीचर तो सारे ही हैं। सारी फेवरेट सारे टीचर। मज़े, मतलब सब ने कुछ ना कुछ लेसन दिए। चाहे वो सपना मैम से लेकर महादेव सर तक, सब ने पढ़ाया, मज़ा आया सबके साथ। चलिए, दैट्स ग्रेट। तो कॉन्फिडेंस आपका जब आए, थोड़ा इंटरव्यू के समय कम था, तो वो शेयर कीजिए कि कैसे आपके 6 मंथ्स की जर्नी में क्या एक ऐसी अच्छी चीज़ हुई जो आपको कॉन्फिडेंस के लिए बूस्ट हो पाया? सर पहली बात तो मॉक इंटरव्यूज चलते रहे साथ मॉक साथ में। इंटरव्यूज चलते हैं। दूसरी बात प्रणीत सर का मैंने आपको जैसे शेयर किया। उसके बाद थोड़ा डर भी था। फिर सर एकदम ग्रुप में आ जाते हैं, तो उसके पुनीत बाद सर का फिर कॉफ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास भी लगती रही बीच बीच में। फिर सर ने एक वो पूरी सीरीज़ की, 1 हफ्ते की पूरी सीरीज़ की हमारे साथ, कि भाई आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सुपर। और कैसे क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं, और कितने टाइम में आंसर करने हैं। उससे क्या हुआ, एस्टीम मेरा पूरा बढ़ चुका था, सेल्फ कॉन्फिडेंस। मुझे ये था कि हाँ भाई, अब जिसका भी इंटरव्यू होगा, मैं सिंपल जाऊँगा, जो पूछेगा उसका मुझे आंसर पता होएगा, और मैं क्लियर कर दूँगा। सुपर। आप लोगों के फीडबैक मिलते हैं तो वी आर इम्प्रोवाइजिंग डे बाय डे।
बट एट द सेम टाइम जहाँ आप लोगों की मेहनत स्टार्ट होती है, तब जो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस निकल के आता है कि यार नहीं, अब मैं जहाँ भी जाऊँगा ये चीज़ कर सकता हूँ, राइट। और एक टॉप लेवल का वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बात हुई प्रणीत सर के बारे में कि हाँ यार, वो एक स्ट्रिक्टनेस जो रहती है वो माइंड में नहीं रहेगी, तो सोचो अगर वो नहीं होती तो एक टर्निंग पॉइंट भी नहीं मिलता, राइट। अब वो हुआ तो एक टर्निंग पॉइंट आया जिसकी वजह से आपने स्टार्ट सिलेक्शन हो गया, और सिलेक्शन बहुत बढ़िया। तो यतिन, जो व्यूअर्स देख रहे हैं जिनको JMDI एकेडमी ज्वाइन करना है, जो चाहते हैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना, स्पेशली फ्रॉम देहरादून से हैं, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हैं, तो क्या मैसेज देना चाहोगे उन्हें? सो अगर आप देहरादून से हो तो आप कुछ मत सोचो, आप बस यहाँ आ जाओ। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपने मेहनत करनी है और आपको सब यहाँ मिल जाएगा। आपके साथ साथ पूरी फैकल्टी साथ चलती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है फैकल्टी आपके साथ रहती है। आप कंसिडर कर सकते हो टू ज्वाइन JMDI, क्योंकि आपको यहाँ अपना कॉन्फिडेंस, मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह और आपका बोलने का ढंग, कम्युनिकेशन और इम्प्रूव होगा एज़ कम्पेयर टू दैट। साथ में आपकी एकेडमिक्स भी चलती रहेगी, तो आप अपना एस्टीम और सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। दैट्स ग्रेट। तो आपकी बातों से यतीन मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि हाँ यार, जैसा हम बोलते हैं इंडिविजुअल अटेंशन मिल रही है तो मिली है शायद, जिसकी वजह से आज आपका सिलेक्शन हुआ है। आपकी बातें, वो जो ट्रुथफुलनेस है वो समझ में आ रहा है कि हाँ नहीं, चीज़ें होती हैं, राइट। यस सर। और बाकी कुछ एक्सपीरियंस आप लास्ट में जाते जाते एक वो शेयर कीजिए जो पेरेंट्स ने पहले कभी आपको बोला हो, नहीं यार तू कुछ और कर सकता है, कुछ और ट्राई कर, बट आपने कहा नहीं, मेरे को मर्चेंट नेवी ही ज्वाइन करना है। एक बस जाते जाते वो शेयर कीजिए। वो तो है, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उस कंपनी में, फर्स्ट टाइम जब आपने ट्राई किया था, तो मेरी मम्मी मुझे लेके गई, मुझे सारे देहरादून के कॉलेजेस घुमाए कि भाई तू यहाँ आ जा, यहाँ पे बीटेक कर, बीटेक कर, ये कर, वो कर, ये कर। पर मुझे अपने पापा की तब बात याद आई। अब तो जैसे पापा आर्मी में थे, रात को बैठते थे साथ में, ऐसे उन्होंने एक दिन ऐसे ही बोला, भाई तू क्या करेगा। अब आर्मी में थे तो पहला अप्रोच सबका रहता है NDA करेंगे, NDA जैसे PCM है ही है। तो ना एक दिन ऐसे ही बैठे, पापा ने शेयर किया कि ना भाई मैं पहले ना मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहा था आर्मी से पहले। तो उससे क्या हुआ कि भाई मुझे पता लगा कि कुछ ऐसा होता है। तो अब मैंने सर्च किया तो थोड़ा तो अपने उससे आया कि हाँ भाई थोड़ी ये मैं कर सकता हूँ। फिर जैसा पेपर दिया, IMA CAT क्लियर हुआ, स्पॉन्सरशिप का फॉर्म भरा था, नहीं निकला, तो JMDI ज्वाइन किया। तो उसमें फिर मम्मी का बहुत सपोर्ट मिला मुझे कि भाई तू अब तूने मन बना लिया है तो करके रहेगा। और मम्मी ने, मुझे अभी तक याद है, मम्मी ने एक फॉर्म साइन कराया कि भाई अगर तेरा फैब बैच में नहीं हुआ, पापा ने भी मुझे ये चीज़ बोली है, फैब बैच में नहीं हुआ, तू जाएगा अगस्त, तू जाएगा ये फलाना यूनिवर्सिटी, बीटेक करेगा। बीटेक करेगा। तो वो सीन बहुत अभी तक मुझे याद है। चलो दैट्स ग्रेट। एक पेरेंट्स का सपोर्ट होना, ये पॉजिटिव सपोर्ट है नितिन। मतलब ऐसा देखा जाता है कुछ बच्चे नेगेटिवली लेते हैं, बट दिस इज अ वेरी पॉजिटिव सपोर्ट। वो चाहते वही है कि आप एक अच्छी जगह जाओ, बट उन्हें एक डेडलाइन जरूर दी। डेडलाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है वो फील्ड में, किसी भी जगह हो। उस एक डर की वजह से आपका सिलेक्शन भी हुआ, राइट। चलो दैट्स ग्रेट। बट सबकी तरह मैं आपको भी एक कहूंगा यतिन कि अभी जर्नी खत्म नहीं हुई है। यस सर। अब एक्चुअल स्टार्ट होगा गेम। जहाज में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, वहाँ पे कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, वहाँ पे कितना कॉन्फिडेंट हो, वहाँ पे कितना अच्छे से आगे बढ़ रहे हो, उधर पता चलेगा गेम। यस सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच यतिन। थैंक यू सर। दैट वाज ग्रेट।